ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, उपाध्याय श्री विश्रुत सागर जी मुंडराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जिंदगी लगती बड़ी छोटी है लेकिन है बहुत लंबी। सुख से अगर बीते वो जिंदगी तो बड़ी छोटी लगती है, और अगर छोटा सा भी दुख आ जाए तो जिंदगी कटती नहीं है। आप सब में, सबके बीच में एक बात कॉमन रही कि हर किसी के जीवन में अच्छे और बुरे दोनों दिन आए। अब उन दिनों में लोग आपसे जुड़ते हैं, लोग आपसे दूर हट जाते हैं, इन सब के बीच में आप वहीं रहते हो। तो जिंदगी के सफर में अच्छे बुरे दोनों दिन आते हैं। कुछ लोग साथ निभाते हैं, कुछ लोग साथ छोड़कर चले जाते हैं। अब बात यह है कि उस समय हम क्या करें। जब किसी को ज़रूरत होती है तो आप भागे भागे उसकी मदद करो, और जब तुमको ज़रूरत हो और वो कह दे कि अरे बाहर हूँ, वो है घर पर ही, वो कहते बाहर हूँ, तो जो दर्द होता है ना व्यक्ति को तोड़ देता है। और उस समय टूटना नहीं है, वो व्यक्ति गलत नहीं है। आपने जिससे आकांक्षाएं उम्मीदें की हैं वो व्यक्ति गलत नहीं है, गलत हम हैं कि हमने उससे उम्मीदें की हैं। व्यक्ति गलत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन सेल्फ अपने आप में मोटिवेशन कैसे करें, स्वयं में अपन कैसे स्थिर रहें। हर वक्त आपने किसी की मदद की हो, सेवा की हो, और वो धोखा दे जाए। कोई गरीब था, व्यापार के लिए आया, रो रहा था भैया कुछ माल दे दो मेरा घर चल जाएगा। आपने कुछ अपनी दुकान से माल दे दिया। अब सुनना ध्यान से, जब वो पैसा लेने आया था तो रोते रोते आया था। अब जब तुम पैसा लेने जा रहे हो तो तुम्हें रोना पड़ रहा है, भैया दे दे यार, भैया दे दे यार। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता रहेगा, जिंदगी का यही सफर है। जिंदगी का ये सफर है, चलता ही रहेगा, इसको आप रोक नहीं पाओगे। तो क्या करें? अपन अपने आप को संबोधन दें। अगर कोई आपको चीट कर जाए तो आप खुद को टीच करें। जो चीट कर गया उसको देखने की, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बहुत अच्छी नीति बताता हूँ। यहाँ साधु भगवान भी हैं और आप सब व्रतियाँ भी हैं और सामान्य लोग भी बैठे हैं। किसी के लिए अपन ने बहुत बड़ा उपकार किया और वो आपके लिए दुनिया में नेगेटिव बात कह रहा है, बिल्कुल नहीं घबराना। उससे एक शब्द कहने की जरूरत नहीं है। तुमको मालूम चल चुका है उसकी फितरत, दूर हो जाओ। उससे मत कहना कि तुमने दुनिया में मेरे बारे में कहा है, वो और बड़ा शत्रु बन जाएगा। फिर अब और कहेगा। ये प्रेजेंट करो कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। उसको क्या बताओ कि मुझको कुछ पता ही नहीं है, तुम तो मेरे हितैषी हो, और धीरे से उससे दूर हो जाओ। क्योंकि जिंदगी के सफर में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिनको आप बोलो कि बस ट्रेन की तरह कि भैया जगह देखना मैं आ रहा हूँ, वो तुम्हारी जगह 50 रुपये बेच देगा, बैठ जाओ। बोले भाई बैठ जा, जल्दी बैठ जा, 50 रुपये ले ले, बैठ जा बैठ जा। जब तक तुम आओगे तो बोले भाई तो बैठ के अपन क्या कर सकते हैं यार। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो धक्का देने के लिए भी तैयार रहेंगे। लेकिन उस समय करना क्या है? उस समय खुद को संभालना है। जिसने खुद को संभाला है उसने ही खुद को संवारा है। ये बात बहुत छोटी है लेकिन इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी जिंदगी के, अगर समझ में आ गया तो। इसलिए आज नीति में कह रहे हैं कि जिंदगी के सफर में कुछ लोग साथ देंगे, कुछ लोग साथ देंगे, कुछ लोग दगा देंगे, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे दर्शक जो मजा लेंगे। मैं कहता हूं कि मिलना सबसे
मिलना सबसे अगर इंसान की पहचान हो जाए तो फिर बच के रहना भी सीखना। मिलना सबसे, लेकिन अगर इंसान की पहचान हो जाए तो बचकर भी रहना। क्योंकि एक ही व्यक्ति से 2 बार धोखा खाना मतलब मूर्खता है। एक ही व्यक्ति तुमको 2 बार धोखा दे रहा है, इसका मतलब वो गलत नहीं, तुम गलत हो, क्योंकि तुमको पहचान नहीं है। एक ही पत्थर से 2 बार ठोकर कौन खाता है? अंधा। एक ही पत्थर से दूसरी बार ठोकर कौन खाता है? अंधा। अपन अंधे तो नहीं है, अपने पास तो आंख है। तो जो कुछ लोग सजा दगा देंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जो साथ देंगे। साथ देने वाले जो हैं वो करोड़ों में लाखों में 1-2 हैं। सलाह देने वाले बहुत हैं। सलाह देने वाले बहुत हैं और बोले भैया ऐसा कर लो, भैया वैसा कर लो। सलाह देने वाले बहुत हैं, साथ निभाने वाले बहुत नहीं है। उस समय क्या करना है? उस समय हमको अपने आप को सेव करना है, मन को शांत रखना है। मन से कहना कि रिवेंज की ओर मत जाओ, तुम चेंज की ओर जाओ, तुम बदला लेने मत जाओ, तुम खुद को बदलो। मैं यही करता हूँ। अगर कोई मेरे साथ गलत करता है तो मैं खुद को बदलता हूँ, बदला नहीं लेता हूँ। लेकिन मैंने उस परिस्थिति के लिए एक बात लिखी थी कि मैंने खुद को बदला है। जब कोई मेरे साथ गलत कर देता है या कोई परिस्थितियाँ विपरीत आ गई, कुछ गलत हो गया, तो मैंने उस समय के लिए बात लिखी थी कि मैंने खुद को बदला है, लेकिन उसको लगता बदला है। उसको लगता है सामने वालों की अरे बदला ले रहा है, मैं तो चेंज हो जाता हूँ तुरंत। तुमको मेरा साथ पसंद नहीं है, छोड़ो, जिसको पसंद है उसके साथ रहेंगे। तुमको मेरी बातें पसंद नहीं है, छोड़ो, जिसको पसंद है उससे कहेंगे। ये तरीका खुद के अंतरंग की शांति को जागृत करने का है। अगर आपने एक शक्ति, ये कला सीख ली, कभी दुखी नहीं रहोगे, कभी दुखी नहीं रहोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जीवन में हर किसी की बहुत सारे परिस्थिति ऐसी आती है वो टेंस्ड होता है। टेंस्ड होना अलग बात है और दुखी होना अलग बात है। दुख जो होता है वो अंदर से हिलाता है व्यक्ति को। टेंशन जो होती है वो तो लहर की तरह आ जाती, आती रहती, जाती रहती। तो जब कोई साथ दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन कोई दगा दे दे अगर, तो बच के रहना। क्योंकि वो जो दर्द मिलता है दगा से, वो बड़ा बहुत बहुत गहरा चोट देता है। आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो और किसी ने पीछे से गाड़ी ठोक दी, ये उसने दगा नहीं दिया, उससे गलती हो गई है। लड़ाई भी हो जाए, आप गाड़ी बनवा भी लो तो भी कोई बात नहीं, और सुबह आप उठो और तुम्हारी गाड़ी का कांच फूटा मिले, तुम्हारी गाड़ी का कांच फूटा मिले और तुम पूछो किसी से भाई क्या हो गया, तो पड़ोसी बोले भैया देखो यार किसी ने कांच तोड़ दिया यार, सीसीटीवी में देखा तो उसी ने तोड़ा था। ये होता है दगा। बाकी दगा किसी का सगा नहीं होता। ना मानो तो करके देख लो, तुमने आज दगा किया है, तुमको भी दगा मिलेगा। फिर भी एक व्यक्ति और है जो मजा लेते हैं, वो जो मजा लेते हैं और उनका मजा देख करके जो अंदर चुभन होती है, उसको भी खुद को ही संभालना है। अपन को अपनी ओर ही आना पड़ेगा, आपको खुद को ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। अपने पास कोई और रास्ता है ही नहीं, अपने पास कोई और रास्ता है ही नहीं। क्योंकि दुनिया तो मजे लूटेगी, दुनिया मजे लूटेगी और आप सिर्फ वहीं देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। दुनिया सिर्फ और सिर्फ मजे लूटेगी। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि जो साथ में हो या पास में हो, कोई व्यक्ति आपके साथ में हो अथवा आपके पास में हो, जरूरी नहीं कि तुम्हारा ही हो। जो साथ में तुम्हारे रह रहा है या पास में तुम्हारे रह रहा है, जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा ही है। ध्यान रखना, 100 में से 90 नहीं, 95 नहीं, 99 लोग स्वार्थ से जुड़ते हैं। आप लोग बैठे हो, आप भी स्वार्थ से बैठे हो, क्योंकि कुछ सुनने मिलेगा, कुछ लाइफ चेंजिंग मूवमेंट्स आएंगे, कुछ बातें ऐसी सुनने मिलेगी जो मेरे जीवन के लिए अच्छी होंगी। हर कोई स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। हाँ, वो स्वार्थ ऐसा हो कि उस स्वार्थ में दूसरे के जीवन में कोई दर्द ना हो, बस वो स्वार्थ ठीक है। विभीषण और दुर्योधन जैसा स्वार्थ ना हो।
राम जैसा स्वार्थ तो चलेगा। ये नीति अपने जीवन में उतार के रखना कि जिंदगी के सफर में कुछ साथ देंगे, कुछ दगा देंगे और कुछ मजा लेंगे। तो तुम दुखी होगे तो सब मजा लेंगे, तुम खुश रहोगे तुम मजा ले लोगे। कोई एक बच्चा फेल हो गया, अब बाकी सब उसकी उड़ा रहे, हंसी उड़ा रहे, बोले ले फेल हो गया फेल हो गया। बोले नहीं मैं फेल थोड़ा ना हुआ हूँ, नंबर कमाए हैं। तो बोले अगले साल तो फिर पढ़ोगे? बोले हाँ पढ़ूंगा, लेकिन मुझे पढ़ना कहाँ है, मुझे तो रिवीजन करना है, मैं साल भर खेलूंगा। और रही बात आगे पीछे रहने की, वो तो किस्मत बताएगी कौन किसके आगे है कौन किसके पीछे। जब कोई मजा ले तो तुम उसके मजे लेने लगो। ये जिंदगी का सफर है, ऐसा ही चलेगा। ना आप इसको सुधार सकते हो ना कोई और इसको सुधार सकता है। मजे लेना पड़ेगा, खुद को ही मजे लेना पड़ेगा। रास्ते में कांटे बिछे हों तो क्या करोगे? झाड़ू लगाओगे? जूते पहन के चलना। अब वो दिन बदल चुके, नीतियां बदल चुकी, वक्त बदल चुका है। कब तक कांटों को हटाओगे रास्तों के? जूते पहन के निकल जाना। और तुम जब जूते पहन के निकल जाओगे तो ध्यान रखना शांति का वातावरण स्थापित हो जाएगा। ये नीति अपने जीवन में उतारना कि जिंदगी के सफर में कभी भी कोई वक्त बुरा आए तो इंसान की पहचान करके अपनी रक्षा करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की